लड़की होश में आई तो उसने पाया कि उसका हाथ बर्फ से जमकर रेलिंग पर चिपक गया है। उसने हथेली खोलने की कोशिश की, मगर हर हलचल के साथ उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसकी त्वचा पहले ही छिल चुकी थी। दर्द सहते हुए उसने जोर लगाया और हथेली को ऊपर उठाया, लेकिन उसकी त्वचा का बड़ा हिस्सा रेलिंग पर ही रह गया और हाथ खून और मांस से लथपथ हो गया। उसके चेहरे पर भी बड़ी बड़ी लाल फूंसियां, फोले पड़ चुकी थीं। वह चाहती थी कि हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ ले, मगर लिंची ने उसे रोक दिया, क्योंकि त्वचा अब इतनी ठंडी होकर गल चुकी थी कि छूने मात्र से बड़े हिस्से में झड़ सकती थी। वे लोग पहले ही एक पूरी रात वहां फंसे हुए थे। पिछली रात रस्सी पर चढ़ते समय लिंची के दस्ताने फट गए थे और उसके हाथ जख्मी हो गए थे। अब वे केवल केबल कार पर बैठकर मदद का इंतजार कर सकते थे। कुछ और घंटे बीत गए, लेकिन किसी के आने के आसार नहीं थे। वे समझ गए कि दूसरी रात वे इस हालत में नहीं झेल सकते। लिंची ने फिर से हिम्मत जुटाई। दर्द सहते हुए वह खड़ा हुआ और स्टील की रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन एक रात की बर्फीली आंधी और पैरों की भारी बेड़ियों के कारण हर कदम उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी बीच पहाड़ पर भेड़ियों का झुंड फिर से आ पहुंचा। लिंची मजबूर होकर जान की बाजी लगाकर आगे रेंगता रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वह दूसरी रोपकार तक पहुंचा। उसने शियोमेई से कहा कि वह स्की स्टिक, बर्फ की छड़ी, जितना दूर फेंक सकती है उतना दूर उसकी तरफ फेंक दे। वह इसे नीचे उतरकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। शियोमेई ने डर के बावजूद स्टिक उठाई, लेकिन तभी रोपकार हिलने लगी। दरअसल ऊपर के बोल्ट ढीले हो चुके थे। फिर भी उसने पूरी हिम्मत से स्टिक उसकी ओर फेंक दी। इस समय लिंची के दोनों हाथ रस्सी पकड़ने से पहले ही खून और मांस से लथपथ हो चुके थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए वह रेंगता ही रहा। नीचे भेड़ियों का झुंड टकटकी लगाए उसका इंतजार कर रहा था कि कब वह नीचे गिरे। आखिरकार लिंची सफलतापूर्वक सामने वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। लेकिन जैसे ही उसने स्की स्टिक उठाई, एक भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। अच्छा हुआ कि उसने समय पर स्टिक उठाकर वार किया और भेड़िए को भगा दिया। वह जल्दी से स्की बोर्ड पर बैठा और पहाड़ से नीचे फिसल गया ताकि मदद ला सके। शियोमेई अब अकेली केबल कार में बैठी बचाव का इंतजार करने लगी। लेकिन एक दिन और एक रात बीत गए, फिर भी कोई मदद नहीं आई। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता था। अगर वह और रुकी तो ठंड से मर जाएगी। उसने नीचे जमी मोटी बर्फ को देखा और छलांग लगाने का निश्चय किया। लेकिन डैनी की मौत का दृश्य उसकी आंखों में था, इसलिए वह सीधे कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह धीरे धीरे बाहर की ओर रेंगती रही ताकि जमीन के करीब हो सके। तभी केबल कार का बोल्ट टूट गया और वह तेजी से नीचे गिर पड़ी। खुशकिस्मती से वह बीच में ही अटक गई, जमीन के करीब। उसने सामने देखा और हिम्मत जुटाकर छलांग लगा दी। जैसे ही वह गिरी, स्टील का एक हिस्सा टूटकर उसके पैर पर आ गिरा। दर्द सहते हुए भी वह तुरंत नीचे की ओर रेंगने लगी। वह रेंगती रही,